2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग का अंतिम दौर जारी है। ऐसे में देश के सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपने दावे भी पेश कर दिए हैं। जहां एक तरफ एनडीए के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी 400 की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन केंद्र की मोदी सरकार को हटाने का दम भर रहा है। वहीं ऐसे में अब सवाल है, क्या इंडिया एनडीए को टक्कर दे रहा है या फिर बीजेपी को बहुमत मिल रहा है? ऐसे कई अहम सवाल हैं जो जनता के बीच घूम रहे हैं। तो आइए आज आपको दिखाते हैं, क्या बीजेपी के एनडीए को 400 सीटें या फिर बीजेपी को 370 सीटें मिल रही हैं, या फिर बीजेपी 272 का जो जादुई आंकड़ा है उस तक पहुंचने में कामयाब हो रही है। तो सबसे पहले कुछ ग्राफ के जरिए, कुछ टैली के जरिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव के कंपैरिजन में देखते हैं, क्या ये जो 400 का जो नारा है एक नैरेटिव बनाने का प्रयास है बीजेपी का। तो आइए कुछ टेबल और ग्राफिक के जरिए समझाते हैं, क्या बीजेपी के एनडीए को वाकई में 400 सीटें मिल रही हैं या फिर बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पा रहा है बीजेपी का एनडीए। तो यहाँ पर अगर देखें, इसमें इन 10 राज्यों की बात करें जिसमें हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले अगर हरियाणा की बात करें तो 10 में से 10 बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी सीटें यहाँ पर जीती। इसके अलावा दिल्ली की बात करें, दिल्ली की 7 सीटें हैं, 7 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की थी। इसके अलावा गुजरात की बात करें 26 में से 26, उसके अलावा कर्नाटक की 28 में से 25, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें, राजस्थान में 25 में से 25 सीटें जीती थी। एक सीट यहाँ पर अनन्य जीती थी, तो बाद में वो एनडीए का हिस्सा हुए थे। तो कुल मिला के कहें तो 25 सीटों एक तरीके से क्लीन स्वीप किया था। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, दोनों ही सीटें बीजेपी के एनडीए ने। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो दोनों सीटों पर। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 लोकसभा की सीटें हिमाचल प्रदेश में, 4 सीटों पर बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। तो यहाँ पर अगर देखें, अगर इन 138 सीटों में से अगर देखें कुल मिला के इन 10 राज्यों की, तो 133 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार अगर देखें तो यहाँ पर एनडीए की जो बात कर रहे हैं हम लोग, बीजेपी के एनडीए की, तो एनडीए को यहाँ पर काफ़ी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यहाँ पर कम से कम 6 सीटों का नुकसान यहाँ पर साफ तौर पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। उस लिहाज से भी अगर यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज भी है वो भी यहाँ पर बढ़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर को हटाना और नए मुख्यमंत्री को एक तरीके से यहाँ पर लाना, ये भी उन मुख्यमंत्री के लिए भी, यहाँ पर जो नवाब सैनी नए मुख्यमंत्री हैं उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर साफ तौर पर बनती हुई नजर आ रही है। और अरविंद केजरीवाल का जो आम आदमी पार्टी है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। इस तरीके से राजनीतिक जानकारों का भी यहाँ पे कहना है कि हरियाणा में बीजेपी के लिए इतनी आसान राह है नहीं। तो कम से कम 6 सीटों का नुकसान यहाँ पर इस समय जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं उस लिहाज से यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है। भाई दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 7 सीटें हैं। पिछले चुनाव की अगर बात करें 7 सीटें बीजेपी ने जीती। इस बार जो है वो कम से कम यहाँ पर 4 सीटों का नुकसान यहाँ पर बीजेपी को साफ तौर पर यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा रोल है। इसके अलावा यहाँ पर कन्हैया कुमार के आने से भी काफ़ी दिलचस्प यहाँ का चुनाव हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ है, अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो काफ़ी दमदारी से यहाँ पर चुनाव लड़ती हुई नज़र आ रही है। तो एक तरीके से बीजेपी के लिए यहाँ पर कम से कम 4 सीटों का नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और जब से कर्नाटक में एक तरीके से कांग्रेस में कहें तो नई जान कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से ही पड़ी है। तो यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी उलट नतीजे जो वो आ सकते हैं। बीजेपी यहाँ पर लगभग अगर कहें तो जो समीकरण यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं वो 10 से 12 सीटों पर यहाँ पर सिमटने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इसके अलावा राजस्थान की बात करें, राजस्थान के नतीजे भी काफ़ी उलट नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर भी मुकाबला एक तरीके से 50-50 होता हुआ नज़र आ रहा है। उत्तराखंड की अगर बात करें और त्रिपुरा की अगर बात करें तो बीजेपी इन दोनों राज्यों में एक तरीके से थोड़ा मजबूत ज़रूर है, लेकिन एक आध सीट का यहाँ पर भी घाटा होता हुआ नज़र आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 1-1 की बराबरी पर मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो कम से कम 2 सीटें यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर यहाँ पर पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तेलंगाना, पंजाब, झारखंड, उड़ीसा, असम और जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़। यहाँ पर अगर इन 11 राज्यों की बात करें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अगर बात करें 80 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर 62 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। यहाँ पर एक दिलचस्प चीज़ ये है कि शुरुआत में जो बात की जा रही थी, इंडिया अलायंस जो वो एक तरीके से लग रहा था कि बीजेपी एक तरीके से राष्ट्रीय मुद्दों के साथ और राम मुद्दों के साथ एक तरीके से क्लीन स्वीप इस बार कर जाएगी, लेकिन फिलहाल जैसे जैसे चुनाव बीतता जा रहा है बीजेपी की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
इन 80 सीटों में से अगर देखें इंडिया अलायंस कम से कम यहाँ पर अगर देखें तो 30 से 35 सीटों पर यहाँ पर बढ़त बनाता हुआ बीजेपी के एनडीए को कड़ी टक्कर देता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब वहीं इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें 48 लोकसभा की सीटें हैं। पिछले चुनाव में 23 सीटें बीजेपी ने अकेले दम पर जीती थी। अगर पूरे एनडीए की बात करें तो 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना के दोनों गुट जो इस बार अलग हुए हैं, एकनाथ शिंदे गुट और इसके अलावा उद्धव ठाकरे गुट, पहले ये एनडीए का हिस्सा थे, उस लिहाज से इस बार काफ़ी समीकरण उलट नजर आए हैं। महाविकास आघाड़ी जो एक तरीके से बीजेपी के एनडीए को बड़ी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तो कम से कम यहाँ पर बीजेपी के एनडीए को 28 सीटों पर एक तरीके से इंडिया अलायंस बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के अगर यहाँ पर देखें बीजेपी के एनडीए की अगर बात करें तो 20 से 19 सीटें यहाँ पर बीजेपी के एनडीए को महाराष्ट्र में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। पिछले चुनाव में 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार बमुश्किल 15 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बिहार की बात करें 40 लोकसभा की सीटें हैं, 40 में से 17 सीटें बीजेपी ने जीती, वहीं पूरे 39 सीटें पूरे बीजेपी के एनडीए ने जीती थी। इस बार काफ़ी उलटफेर यहाँ पर राजनीतिक जानकारों का कहना देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो कम से कम यहाँ पे बीजेपी के एनडीए को अगर देखें, पूरे एनडीए की अगर बात करें तो यहाँ पर 18 से 20 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान है। ऐसी समीकरण यहाँ पर बनती हुई नजर आ रहे हैं। तेलंगाना की अगर बात करें 17 सीटों में से इस बार 2 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। पिछले चुनाव में 4 सीटें जीती थी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की अभी हाल ही में सरकार बनी है, तो उसका भी प्रभाव है और इंडिया गठबंधन लगने लगा है। जो आम जनता की और जो सोशल मीडिया की अगर हम लोग बात करें तो एक तरीके से जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ट्रेंड, उस पर कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस जो बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के एनडीए को आने वाले जो चरण फिलहाल 2 रह गए हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं पकड़ बनाता हुआ इंडिया अलायंस नजर आ रहा है। वहीं पंजाब की बात करें, पंजाब में 13 सीटों में से 2 सीटें जीती थी, इस बार ये 2 सीटें भी बीजेपी के लिए लाना मुश्किल यहाँ पर नजर आ रहा है। वहीं अगर झारखंड की बात करें 14 सीटों में से 11 जीती थी, इस बार देखें तो बमुश्किल 5 सीटें यहाँ पर बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर जीत हासिल हो सकती है। बात करते हैं उड़ीसा की 21 लोकसभा की सीटें हैं। पिछले चुनाव में 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार जो है वो हूबहू ऐसे ही समीकरण यहाँ पर उड़ीसा में बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसके अलावा असम की बात करें 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में से देखें यहाँ पर 7 सीटें अगर देखें पिछले चुनाव के मुकाबले 2 सीटों का यहाँ पर भी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं। पिछले चुनाव में 2 सीटें मिली थी, इस बार 1 सीट भी मिलना यहाँ पर मुश्किल नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें 11 लोकसभा की सीटें हैं। इन 11 सीटों में से अगर देखें 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में यहाँ पर जीती थी। यहाँ पर सीधा मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही रहता है, तो एक तरीके से यहाँ भी देखें तो 1-2 सीट का यहाँ पर भी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर इन 11 राज्यों की सीटों की अगर बात करें 305 सीटों में से 100। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, मणिपुर, मेघालय, लद्दाख, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम और अंडमान चंडीगढ़, इसके अलावा लक्षद्वीप और पुदुचेरी। अगर इनकी बात करें तो कुल मिला के इनमें इंडियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, छोटे छोटे राज्य हैं। यहाँ पर अगर देखें जो उत्तर भारत के पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, इनकी अगर बात करें तो कुल मिला के यहाँ पर 100 लोकसभा की सीटें इनमें आती हैं। इसमें से अगर देखें 2019 के नतीजों की अगर बात करें, बीजेपी को महज 5 सीटें मिली थी। इस बार अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को इन 5 सीटों भी मिलना एक तरीके से यहाँ पर मुश्किल नज़र आ रहा है। अब आगे इसमें क्या जो समीकरण बनेंगे, यहाँ पर हर जगह आप देखेंगे तो एक तरीके से बीजेपी को घाटा होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे बीजेपी जो 400 सीटों की यहाँ पर बात कर रही है, बीजेपी के एनडीए को 70 सीटों की बात की जा रही है, 370 सीटों की। इसके अलावा एनडीए की अगर पूरी बात करें तो यहाँ पर 400 सीटों की बात की जा रही है। यहाँ पे काफ़ी मुश्किल ये नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का जो चरण है वो संपन्न होते जा रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी के एनडीए को एक बड़ी चुनौती है। यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ है उस पर अगर नज़र डालें, अगर सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस जो है वो बड़ी मजबूती के साथ बीजेपी का एनडीए का मुकाबला करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर स्ट्रीम मीडिया की बात की जाए, जो बड़े जो टीवी चैनल्स हैं उसकी अगर बात करें तो एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन फाइनल नतीजे जब 4 जून के लिए आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। और अगर बीजेपी की जो 400 सीटों की जो बात है वो तभी मिल पाएंगी अगर बीजेपी पिछला 2019 का जो ट्रैक रिकॉर्ड है यानी उसको दोहराएगी, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। और दक्षिण भारत की अगर हम लोग बात करें, वहाँ भी प्रदर्शन अपना इसके अलावा अच्छा करना होगा, तभी जो है वो उसकी सीटें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब वहीं इसके अलावा अगर तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु और केरल की, तो इन राज्यों में अगर देखें दक्षिण भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का पूरी तरीके से कहें तो खाता खुलना भी यहाँ पर मुश्किल नज़र आ रहा है।